हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी से जुड़े एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी का मतलब है वो रेडियोग्राफी जो कि बच्चों से जुड़ी होती है, यानी कि न्यूबॉर्न से लेके 16-17 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी रेडियोग्राफी को पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी बोला जाता है। और आज हम पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी से जुड़े एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रीफर्ड इमेजिंग मोडालिटी फॉर असेसिंग स्केलेटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स के केस में, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके केस में इसमें से कौन सी प्रीफर्ड इमेजिंग मोडालिटी होगी स्केलेटल ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने के लिए। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें स्केलेटल ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सरे। एक्सरे का यूज़ किया जाता है स्केलेटल ग्रोथ को देखने के लिए, यानी कि उनकी जो बोन बढ़ती है तो उसको देखने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड इमेजिंग मोडालिटी फॉर इवेलुएटिंग पीडियाट्रिक एब्डोमिनल कंडीशंस विदाउट यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछे क्या है कि जो पीडियाट्रिक एब्डोमिनल कंडीशंस होती हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके एब्डोमेन यानी कि पेट की कंडीशंस को इवेल्यूएट करने के लिए, यानी कि देखने के लिए इसमें से कौन सी मोडालिटी का यूज़ करेंगे जिसमें कि आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सरे में भी रेडिएशन होती है और सीटी स्कैन में भी होती है और फ्लोरोस्कोपी में भी होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अल्ट्रासाउंड, इसमें रेडिएशन का यूज़ नहीं किया जाता है, ये रेडिएशन फ्री इमेजिंग मोडालिटी है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। हम बच्चों के केस में जो अगर हम एब्डोमिनल कंडीशन देखनी होती है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड मोडालिटी का यूज़ करेंगे क्योंकि रेडिएशन फ्री होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी विच एनाटॉमिकल रीजन इज़ कॉमनली इमेज टू एसेस रेस्पिरेटरी कंडीशंस एंड निमोनिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी के केस में किस एनाटॉमिकल रीजन को कॉमनली इमेज किया जाता है रेस्पिरेटरी कंडीशंस को देखने के लिए और निमोनिया को देखने के लिए, यानी कि छोटे बच्चों के केस में किस बॉडी पार्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है कॉमनली रेस्पिरेटरी कंडीशन और निमोनिया को देखने के लिए। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, एब्डोमेन, चेस्ट, हेड और एक्सट्रीमिटीज़। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेस्ट। दोस्तों, बच्चों को चेस्ट एक्सरे नॉर्मली या कॉमनली किया जाता है रेस्पिरेटरी कंडीशंस को देखने के लिए और निमोनिया को देखने के लिए। क्योंकि छोटे बच्चों में अधिकतर निमोनिया हो जाता है तो उस केस में जो डॉक्टर्स हैं वो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेस्ट। Question number 4, when imaging pediatric patients, what is the primary consideration for selecting appropriate radiation doses? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स का इमेज लेते हैं, यानी कि जब एक्सरे वगैरह करते हैं तो उस टाइम जो प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए रेडिएशन डोज के सिलेक्शन को लेके वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हायर डोजेस फॉर क्लियर इमेजेस, यानी कि हम एक क्लियर इमेज के लिए हायर डोज देंगे, या फिर एज एंड साइज ऑफ द चाइल्ड, हम इस चाइल्ड के एज और साइज़ को ध्यान में रखेंगे, या फिर कंसिस्टेंट डोज रिगार्डलेस ऑफ एज, या फिर हम एज को ना देखते हुए कंसिस्टेंट डोज का यूज़ करेंगे, या फिर ऑप्शन डी, पेरेंटल प्रेफरेंस, यानी कि हम उनके पेरेंट्स यानी कि माता पिता को प्रेफरेंस देंगे। दोस्तों, पीडियाट्रिक इमेजिंग के केस में हम जो चाइल्ड होता है यानी कि जो बच्चा होता है इसके एज और साइज़ को ध्यान में रखेंगे, यानी कि इसके एज और साइज़ को देखते हुए हम रेडिएशन डोज का जो प्रोटोकॉल्स होता है उसको सेलेक्ट करेंगे और हमें जो डोज़ है वो सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए अलग डोज प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए अलग डोज प्रोटोकॉल सेट करेंगे। तो हमें एज और साइज़ पर ध्यान देना है और ये इसका प्राइमरी कंसिडरेशन है। Question number 5, in addition to lower limb imaging, what other pediatric radiographic examination is the piezo-state device suitable for? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोअर लिम्ब इमेजिंग के साथ साथ जो पीजो-स्टेट डिवाइस होता है किस अदर एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल होता है या सूटेबल होता है।
तो यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं चेस्ट एक्सरेज, डेंटल इमेजिंग, क्रेनियल सीटी स्कैन्स या फिर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड्स। दोस्तों पीजियोस्टेट डिवाइस एक डिवाइस होता है जिसमें कि जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका एक्सरे के लिए इसको यूज़ करते हैं और इसमें मेनली लोअर लिम्ब के लिए यूज़ किया जाता है और इसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरेज। दोस्तों पीजियोस्टेट वो डिवाइस होती है जिसमें कि जो दूध पीते बच्चे होते हैं छोटे, उनको पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं उनको रख के फिक्स कर दिया जाता है इसको, जिससे कि वो हाथ पर ना हिला पाएँ और जिससे कि जो हमारे मोशन की वजह से जो फिल्म ख़राब हो जाती है या एक्सरे ख़राब हो जाता है वो ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पीजियोस्टेट कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग पीडियाट्रिक इमेजिंग प्रोसीजर्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या है, जो पीजियोस्टेट डिवाइस होती है वो किस तरह से पीडियाट्रिक इमेजिंग प्रोसीजर के दौरान जो पेशेंट सेफ्टी होती है उसको मेंटेन करता है। तो यानी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया यानी कि एनेस्थीसिया देके, या फिर बाय फैसिलिटेटिंग रैपिड इमेजिंग, एक रैपिड इमेजिंग यानी कि जल्दी फास्ट इमेजिंग को फैसिलिटेट करके, या फिर ऑप्शन सी बाय मिनिमाइजिंग पेशेंट मूवमेंट, या फिर पेशेंट मूवमेंट को मिनिमाइज करके, या फिर ऑप्शन डी बाय यूजिंग लो डोज रेडिएशन, या फिर लो डोज रेडिएशन का यूज़ करके। दूसरे पीजियोस्टेट डिवाइस होता है ये पीडियाट्रिक इमेजिंग प्रोसीजर के दौरान जो पेशेंट सेफ्टी को मेंटेन करता है वो पेशेंट मूवमेंट को कम करके करता है। यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाय मिनिमाइजिंग पेशेंट मूवमेंट। जो पीजियोस्टेट डिवाइस होता है वो पेशेंट के मूवमेंट को कम कर देता है, जिससे कि जो पेशेंट की सेफ्टी है वो बढ़ जाती है, यानी कि मूवमेंट के द्वारा जो रिपीट एक्सपोजर्स होते हैं उससे वो बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोलिमेशन इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू डोज रिडक्शन। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में कोलिमेशन का क्या रोल है और ये डोज को किस तरह से कम करता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एनहेंस इमेजिंग क्वालिटी, यानी कि ये इमेज को क्वालिटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, या फिर ऑप्शन बी रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन, या फिर ये स्कैटर्ड रेडिएशन को कम करता है, या ऑप्शन सी इंक्रीज रेडिएशन डोज, यानी कि रेडिएशन डोज को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, या फिर ऑप्शन डी है एक्सेलरेटेड इमेजिंग स्पीड, या फिर इमेजिंग स्पीड को बढ़ाता है। दोस्तों पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी के केस में जब हम कोलिमेशन करते हैं तो उससे जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि जो पेशेंट्स को डोज होती है वो भी कम जाती है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी रिड्यूसेस स्कैटर्ड रेडिएशन, क्योंकि जब हम कोलिमेशन का यूज़ करते हैं तो उससे जो स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो भी कम हो जाती हैं, इसलिए हमें हमेशा कोलिमेट करके एक्सरे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग हाई स्पीड फिल्म और डिजिटल डिटेक्टर्स इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी। ऑप्शन ए इंक्रीजेस रेडिएशन डोज, ऑप्शन बी इम्प्रूव्स पेशेंट कंफर्ट, ऑप्शन सी रिड्यूसेस एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन डी एनहेंसेस इमेज कॉन्ट्रास्ट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में जो हाई स्पीड फिल्म होती है या फिर जो डिजिटल डिटेक्टर्स होते हैं उनका यूज़ करने का क्या सिग्निफिकेंस है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिड्यूसेस एक्सपोजर टाइम। दोस्तों जब हम हाई स्पीड फिल्म का या फिर डिजिटल डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं तो जो वो इनका यूज़ करने का फ़ायदा यही होता है कि ये एक्सपोजर टाइम को घटा देते हैं, इनकी कम कर देते हैं, जिससे कि जो टोटल रेडिएशन डोज होती है वो भी कम हो जाती है, यानी कि जो पेशेंट को जो डोज जाएगी अल्टीमेटली वो कम जाएगी। इससे पेशेंट को काफ़ी सेफ रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग लेड शील्डिंग इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में लेड शील्डिंग यूज़ करने का क्या सिग्निफिकेंस है। तो यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीजेज रेडिएशन डोज यानी कि रेडिएशन डोज को इंक्रीज़ करता है, या फिर ऑप्शन बी रिड्यूसेस पेशेंट मूवमेंट यानी कि पेशेंट मूवमेंट को कम करता है, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट्स सेंसिटिव टिश्यूज़ यानी कि सेंसिटिव टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, या फिर ऑप्शन डी है एक्सेलरेटेड इमेज प्रोसेसिंग यानी कि इमेज प्रोसेसिंग को एक्सेलरेट करता है यानी कि इसको फास्ट करता है। दोस्तों जब हम पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी केस में जब हम लेड शील्डिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम जैसे गुनाड शील्ड का यूज़ करते हैं तो उससे जो पीडियाट्रिक यानी कि जो बच्चे को सेंसिटिव टिश्यूज़ होते हैं उससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है।
जो सेंसिटिव टिश्यूज़ कौन से होते हैं, हमारे टेस्टिस और ओवरीज होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है रेडिएशन से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट्स सेंसिटिव टिश्यूज़। जब हम पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी केस में लेड शील्डिंग का यूज़ करते हैं तो उसका मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो सेंसिटिव टिश्यूज़ होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंसिडरेशन व्हेन परफॉर्मिंग पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी टू मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी करते हैं रेडिएशन डोज को, एक्सपोजर को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो इसमें से कौन सा जो वो की पॉइंट होता है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, लॉन्गर एक्सपोजर टाइम, या फिर ऑप्शन बी इंक्रीज यूज ऑफ फ्लोरोस्कोपी, ऑप्शन सी यूज ऑफ लेड शील्डिंग, या फिर ऑप्शन डी हायर डोज रेडिएशन। दोस्तों पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी केस में हमको लेड शील्डिंग का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो सेंसिटिव टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जो टेस्टिस और ओवरीज होते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो उनका हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जब भी इनका कोई लोअर पार्ट वाला जो एक्सरेज होता है, यानी कि जो एब्डोमिनल रीजन या फिर पेल्विक रीजन वाला कोई एक्सरे होता है, तो उस केस में हमको हमेशा लेड शील्ड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, यूज़ ऑफ लेड शील्डिंग। लेड शील्डिंग का यूज़ करने से हम जो रेडिएशन डोज होती है सेंसिटिव टिश्यूज़ के लिए वो हम कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेडेशन और एनेस्थीसिया इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में सेडेशन या फिर एनेस्थीसिया का क्या पर्पज़ होता है या फिर उद्देश्य होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, टू एनहेंस इमेज क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, यानी कि रेडिएशन एक्सपोजर को कम करने के लिए, या ऑप्शन सी टू इमोबिलाइज द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड को इमोबिलाइज करने के लिए, या फिर टू स्पीड अप द इमेजिंग प्रोसेस, यानी कि इमेजिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू इमोबिलाइज द चाइल्ड। दोस्तों यहाँ पर सेडेशन यानी कि एनेस्थीसिया पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि जो चाइल्ड होता है वो इमोबिलाइज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर सेडेशन का मतलब है जो बेहोशी हम देते हैं बच्चों की रेडियोग्राफी में, तो वो इसलिए दी जाती है जिससे कि बच्चा हिले डुले ना, ठीक है, और इमोबिलाइज हो जाए, यानी कि स्थिर हो जाए। दोस्तों बहुत से केस में बच्चों को सेडेशन का यूज़ किया जाता है, यानी कि बेहोशी की उनको दवा दी जाती है जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएं और उसके बाद हम अपना जो इमेजिंग प्रोसेस है वो आराम से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 12, इन पीडियाट्रिक मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग व्हाट इज़ द प्राइमरी इमेजिंग मोडालिटी टू एक्सेस फ्रैक्चर्स एंड बोन एब्नॉर्मैलिटीज़। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों के मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग के लिए में जो प्राइमरी इमेजिंग मोडालिटी होती है फ्रैक्चर्स को और बोन एब्नॉर्मैलिटीज़ को देखने के लिए कौन सी होती है इसमें से। या नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, MRI, CT स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है फ्रैक्चर्स और बोन एब्नॉर्मैलिटी को देखने के लिए एक्सरे एक प्राइमरी इमेजिंग मोडालिटी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सरे। हम एक्सरे का यूज़ करते हैं एज ए प्राइमरी इमेजिंग मोडालिटी फ्रैक्चर्स को देखने के लिए और बोन एब्नॉर्मैलिटीज देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, इन पीडियाट्रिक न्यूरो इमेजिंग व्हाट इमेजिंग मोडालिटी इज़ कॉमनली यूज्ड टू असेस ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड एब्नॉर्मैलिटीज़। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक न्यूरो इमेजिंग के में इसमें से कौन सी इमेजिंग मोडालिटी का यूज़ किया जाता है ब्रेन स्ट्रक्चर को देखने के लिए और ब्रेन एब्नॉर्मैलिटी को देखने के लिए। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और MRI। दोस्तों पीडियाट्रिक न्यूरो इमेजिंग के लिए हम MRI का यूज़ करते हैं कोई भी ब्रेन स्ट्रक्चर या फिर एब्नॉर्मैलिटी को देखने के लिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MRI। हम यहाँ पर CT स्कैन का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो उनको कम से कम रेडिएशन हमें देना होता है। तो CT स्कैन में जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी हाई डोज ऑफ रेडिएशन यूज़ की जाती है, तो इसलिए ब्रेन स्ट्रक्चर और एब्नॉर्मैलिटी को देखने के लिए हम MRI का यूज़ करेंगे जिसमें कि रेडिएशन बिल्कुल नहीं होती है और ये बच्चों के लिए सेफ़ होती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग द पीजोस्टेट इन पीडियाट्रिक इमेजिंग। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक इमेजिंग में पीजोस्टेट को यूज़ करने का क्या पर्पज़ होता है।
तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टू एनहेंस इमेजिंग क्वालिटी, ऑप्शन बी टू एडमिनिस्टर कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स, ऑप्शन सी टू रिड्यूस रेडिएशन डोज, ऑप्शन डी टू इमोबिलाइज एंड रिस्ट्रेन द चाइल्ड। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो पीजोस्टेट डिवाइस होता है वो चाइल्ड को इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टू इमोबिलाइज एंड रिस्ट्रेन द चाइल्ड। पीजोस्टेट का काम यही होता है कि वो जो चाइल्ड होता है उसको इमोबिलाइज कर देता है जिससे कि वो हिल डुल ना पाए, जिससे कि जो मूवमेंट के द्वारा जो रिपीट एक्सपोजर्स होते हैं उससे वो बच पाए। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द पीजोस्टेट कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में जो पीजोस्टेट डिवाइस होता है किस तरह से रेडिएशन एक्सपोजर को मिनिमाइज करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बाय यूजिंग लेड शील्डिंग, ऑप्शन बी है बाय यूटिलाइजिंग लो डोज रेडिएशन टेक्निक्स, ऑप्शन सी बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ सेडेशन, ऑप्शन डी बाय एम्प्लॉइंग फास्टर इमेजिंग स्पीड्स। दोस्तों पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में पीजोस्टेट डिवाइस का यूज़ किया जाता है चाइल्ड को इमोबिलाइज करने के लिए जिससे कि वो हिल डुल ना पाए, इससे जो सेडेशन की जो नीड होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर सेडेशन। यानी कि जो पीजोस्टेट डिवाइस होता है उसके थ्रू जो सेडेशन की जो नीड होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसको सेडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस तरह से कंट्रीब्यूट करता है पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में रेडिएशन एक्सपोजर को कम करने के लिए, क्योंकि पीजोस्टेट डिवाइस का यूज़ करने से जो मूवमेंट होती है वो बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिससे कि रिपीट एक्सपोजर्स नहीं हो पाते हैं और इस तरह से जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो रेडिएशन डोज होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट एज ग्रुप ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट्स इज द पीजोस्टेट डिवाइस टिपिकली डिजाइन फॉर। ऑप्शन ए न्यूनेट्स, ऑप्शन बी टॉडलर्स, ऑप्शन सी स्कूल एज चिल्ड्रन, ऑप्शन डी एडोलेसेंट्स। ये क्वेश्चन पूछे गए कि पीडियाट्रिक पेशेंट के किस एज ग्रुप के लिए जो पीजोस्टेट डिवाइस है उसको डिज़ाइन किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन के लिए हम पीजोस्टेट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टोडलर्स। दोस्तों टोडलर्स होते हैं वो और उनकी जो एज लिमिट होती है वो 6 से 1 से 2 साल तक होती है। तो इन केस में हम पीजोस्टेट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी टोडलर्स। क्वेश्चन नंबर 17, इन पीडियाट्रिक फ्लोरोस्कोपी व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसिडरेशन टू मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक फ्लोरोस्कोपी में रेडिएशन एक्सपोजर को मिनिमाइज करने के लिए प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है इसमें से। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, यूज़ ऑफ हायर डोज रेट्स, ऑप्शन बी एक्सटेंडेड फ्लोरोस्कोपी टाइम्स, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग द फील्ड ऑफ व्यू, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। दोस्तों पीडियाट्रिक के फ्लोरोस्कोपी के केस में रेडिएशन डोज को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन सी उसका फील्ड साइज यानी फील्ड ऑफ व्यू कम कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिड्यूसिंग द फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा जो ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट नहीं, एक तरह से ये रेडिएशन डोज को दोनों तरीक़ों से ही कम किया जा सकता है, यानी कि हम फील्ड ऑफ व्यू को कम कर दें या फिर सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को हम बढ़ा दें। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंटल एजुकेशन इन मिनिमाइजिंग रेडिएशन डोज इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में रेडिएशन डोज को मिनिमाइज करने के लिए पेरेंटल एजुकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, increases radiation dose, ऑप्शन बी reduces patient cooperation, ऑप्शन डी enhances communication, ऑप्शन डी promotes awareness and cooperation। दोस्तों पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी के केस में जब हम पेरेंटल एजुकेशन यानी कि जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको थोड़ा एजुकेट करना ज़रूरी होता है, जिससे कि उनमें अवेयरनेस आती है और कोऑपरेशन बढ़ता है, यानी कि उनके जो पेशेंट होते हैं वो थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रमोट्स अवेयरनेस एंड कोऑपरेशन। पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी के केस में कोई भी हम एग्जामिनेशन करने से पहले उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे कि वो भी अवेयर हों और जिससे कि जो पेशेंट का कोऑपरेशन है वो भी बढ़ जाए।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन पीडियाट्रिक इमेजिंग टेक्निक यूज्ड टू असेस यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मेलिटीज़। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी एक कॉमन पीडियाट्रिक इमेजिंग टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मेलिटी को असेस करने के लिए। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं MRI, CT स्कैन, इंट्रावीनस पाइलोग्राम यानी कि IVP या फिर एक्सरे। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मेलिटी को देखने के लिए हम IVP का यूज़ करते हैं, तो पीडियाट्रिक इमेजिंग के केस में भी हम IVP का यूज़ करेंगे जिसमें कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट की एब्नॉर्मेलिटी के बारे में अच्छे से पता चलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न व्हेन इमेजिंग न्यूनेट्स और प्रीमैच्योर इन्फेंट्स इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम इमेजिंग करते हैं न्यूनेट्स या फिर प्रीमैच्योर इन्फेंट्स की, तो उस टाइम जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो क्या होता है। तो नीचे यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एडिक्वेट बोन डेंसिटी, ऑप्शन बी मिनिमाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर, ऑप्शन सी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस, ऑप्शन डी रैपिड इमेजिंग स्पीड। दोस्तों जब हम न्यूनेट्स और जो प्रीमैच्योर इन्फेंट्स होते हैं यानी कि जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जब उनका एक्सरे करते हैं उस टाइम जो मेन कंसर्न होता है वो होता है रेडिएशन डोज को मिनिमाइज़ करना। यानी कि उस टाइम हमें सोचना चाहिए कि हम रेडिएशन डोज को किस तरह बिल्कुल कम से कम दे कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मिनिमाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन यूजिंग द पिजोस्टेट व्हाट शुड बी कंसीडर्ड टू एंश्योर ऑप्टिमल इमेजिंग रिजल्ट्स। ऑप्शन ए हाई रेडिएशन डोजेस, ऑप्शन बी सेडेशन ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन सी प्रॉपर अलाइनमेंट एंड पोजिशनिंग, ऑप्शन डी रैपिड इमेजिंग स्पीड। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम पिजोस्टेट का यूज़ करते हैं तो ऑप्टिमल इमेजिंग रिजल्ट्स को पाने के लिए इसमें से हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉपर अलाइनमेंट एंड पोजिशनिंग। जब हम पिजोस्टेट डिवाइस का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर हमको जो सेंट्रल बीम होते हैं उसके प्रॉपर अलाइनमेंट का यूज़ मतलब चेक करना चाहिए और अच्छे से हमें पोजिशनिंग करनी चाहिए जिससे कि रिपीट एक्सपोजर्स ना हो। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डज द यूज़ ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू डोज रिडक्शन इन पीडियाट्रिक इमेजिंग। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह से जो डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम है वो पीडियाट्रिक इमेजिंग में डोज को कम करता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बाई इंक्रीजिंग एक्सपोजर टाइम यानी कि एक्सपोजर टाइम को बढ़ा के, या फिर ऑप्शन बी बाई यूजिंग हाई डोजेज या हाई डोज का यूज़ करके, या फिर ऑप्शन सी बाई एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रिपीट इमेजिंग यानी कि रिपीट इमेजिंग के नीड को एलिमिनेट करके, या ऑप्शन डी बाई रिक्वायरिंग एडिशनल कॉलिमेशन। दोस्तों जो डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक जो डोज होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। और ये होता है क्योंकि इसमें जो रिपीट एग्जामिनेशन होते हैं वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाई एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रिपीट इमेजिंग। दोस्तों पीडियाट्रिक पेशेंट्स के केस में हम डिजिटल रेडियोग्राफी का यूज़ करके काफ़ी हद तक जो रिपीट एग्जामिनेशंस होते हैं उसको कम कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इमेजिंग टेक्निक इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी इज नॉन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड डिटेल्ड एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन विद सिग्निफिकेंटली लोअर रेडिएशन डोजेस। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में जो कि जानी जाती है इसकी एबिलिटी के लिए टू प्रोवाइड डिटेल्ड एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन यानी कि जो कि हमें एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन की डिटेल अच्छे से बताती है विद लोअर रेडिएशन डोज यानी कि कम रेडिएशन डोज के साथ। तो ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोरोस्कोपी, कोन बीम, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि CBCT, या ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड, या फिर ऑप्शन डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI। दोस्तों MRI वो इमेजिंग टेक्निक है जिसमें कि रेडिएशन डोज का यूज़ नहीं होता है और ये हमें अच्छे से एनाटॉमिक इंफॉर्मेशन भी देती है पीडियाट्रिक पेशेंट्स की। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, MRI। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज एम्प्लॉइंग ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल AEC contribute to dose optimization in pediatric radiography।
तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल को यूज़ करने से जो डोज ऑप्टिमाइजेशन होती है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंक्रीजेज रेडिएशन डोज, ऑप्शन बी रिक्वायर्स मैनुअल एडजस्टमेंट्स, ऑप्शन सी ऑप्टिमाइजेस एक्सपोजर बेस्ड ऑन पेशेंट एनाटॉमी, ऑप्शन डी स्लोज डाउन इमेजिंग स्पीड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिमाइजेस एक्सपोजर बेस्ड ऑन पेशेंट एनाटॉमी। दोस्तों ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल यानी कि AEC का यूज़ काम यही होता है कि ये पेशेंट की एनाटॉमी के हिसाब से जो एक्सपोजर टेक्निक, एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स होता है ये उसको सेट करता है और एक्सपोजर को कम करता है। यानी कि पेशेंट की एनाटॉमी के हिसाब से ये अपने आप एक्सपोजर सेट कर देता है, जिससे कि जो फालतू डोज है वो नहीं जाती है और जो एप्रोप्रिएट डोज होती है सिर्फ वही जाती है। तो इस तरह से जो रेडिएशन डोज होती है वो कम हो जाती है जब हम ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल का काफ़ी यूज़ होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।